दोस्तों नमस्कार। एशिया नेट न्यूज़ हिंदी के लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। देश में कोरोना की अभी क्या स्थिति है, सबसे पहले मैं आपसे वो साझा करूंगा। देश में अब तक कोरोना वायरस से 56,560 संक्रमित मिले हैं। इसके शुक्रवार को बीएसएफ के 30 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 6 दिल्ली और 24 त्रिपुरा के हैं। इस फोर्स में करीब 200 जवान संक्रमित हो चुके हैं। आईटीबीपी और सीआरपीएफ में भी जवान कोरोना की चपेट में आए हैं। सभी पैरामिलिट्री फोर्स में दिल्ली से ही 95% वो संक्रमित है। देश में अब तक 56,561 संक्रमित हो चुके हैं और अब लगातार जो है मॉनिटरिंग तो हो ही रही है, लेकिन कई रिसर्च भी इस बीच हो रही है। और जो आज रिसर्च में बात सामने आई है, जिसको मैं आपको साझा करूंगा कि कैसे कोरोना महामारी में वायरस को लेकर दुनिया के कई देशों में रिसर्च चल रही है। वैक्सीन लगातार उसकी खोजी जा रही है कि कोरोना से लड़ने में कौन सी दवा सक्षम है पूरी तरह से जो इसे खत्म कर सकती है। हालांकि 14 दिन क्वारंटाइन किया जाता है। डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि आप अपनी जो है इम्यूनिटी पावर को बहुत अच्छा रखिए। अगर आप अच्छा खाएंगे, हेल्दी फूड लेंगे, तो आप सी फूड को आपको टोटली अवॉइड करना है। ये डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आप सी फूड ज्यादा खाते हैं तो ये इस समय जो है ठीक नहीं है, अवॉइड करिए। प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लें। प्रोटीन पर ही सबसे ज्यादा इम्यूनिटी को लेकर बात हो रही है। ऐसी एक रिसर्च ही एक सामने आई है जिसमें ऐसे प्रोटीन को खोजा गया है जो बताता है कि कोरोना के कौन से मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत होगी। और ये एक तरह का इंडिकेटर है जो कि बीमारी और संक्रमण की गंभीरता के बारे में जानकारी देता है। इस प्रोटीन का नाम सुपर है, तो मरीजों को पहले ही दे सकेंगे जरूरी इलाज। अमेरिका में के जो है रश यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर का कहना है कि प्रोटीन की मदद से डॉक्टर पहले ही मरीजों को इलाज दे पाएंगे कि कौन कौन सा उनको इलाज देना है। जो जरूरी है वो कदम उठा लिए जाएंगे ताकि गंभीर स्थिति से जो है बचा जा सके। तो गंभीर सिचुएशन अगर हो, क्रिटिकल, तो उससे पहले ही बचने के लिए इस तरह की ये रिसर्च की गई है। इससे कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी कम हो सकता है। मरीज को घर भेजने में, फैसला लेने में आसानी होगी इससे। इसका जो दूसरा और अहम पहलू यही है, शोधकर्ताओं ने कहा है कि इस प्रोटीन के स्तर से समझा जा सकता है कि किस मरीज को कौन से इलाज की जरूरत है और किसे घर भेजा जा सकता है। क्योंकि कोरोना वायरस की जो क्वारंटाइन का जो समय है वो तो निर्धारित है कि 14 दिन आपको क्वारंटाइन रहना होगा। और जो सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है इससे बचने के लिए, तो उसका सीधा सा यही है कि अगर आप घर में भी है, बच्चे और बुजुर्ग अगर घर में हैं, खास करके बुजुर्गों को आप बहुत ही सावधानी रखिए, उनके पास जाने से बचें। क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, बुजुर्ग घर में ही है। बुजुर्गों को कोरोना ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, बच्चों और बुजुर्गों को। अगर आप घर में एसी ऑन करके चला रहे हैं तो ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप बाहर की हवा ले रहे हैं। इसलिए एसी जो है अवॉइड करना है आप सभी को। दूसरी जो इस रिसर्च की अहम बात है, ये प्रोटीन शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रेरित करता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह प्रोटीन शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रेरित करता है और बीमारी की गंभीरता को बढ़ाने पर चेतावनी देता है। वैज्ञानिकों ने अस्पताल में भर्ती कोरोना के 15 मरीजों की जांच की तो उनमें सुपर प्रोटीन का स्तर बढ़ा हुआ मिला उन्हें। ये इसकी खूबी है कि प्रोटीन शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रेरित करता है, बीमारी की गंभीरता को बढ़ाने पर यह चेतावनी देता है, अलर्ट करता है। और अस्पताल में भर्ती कोरोना के 15 मरीजों की जांच की तो उनमें सुपर प्रोटीन का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ मिला। अब सवाल ये कि ये कैसे काम करता है प्रोटीन। वैज्ञानिकों ने ये भी बताया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि ऐसे मरीज जिनमें ये प्रोटीन 15 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर है या उससे कम मिला है, उनकी हालत कंट्रोल में थी। लेकिन जिनमें प्रोटीन मानक से 18 से 85% अधिक मिला, उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत थी। और प्लाज्मा में इस प्रोटीन का अधिक होना यानी मरीज को वेंटिलेटर की अधिक जरूरत पड़ेगी, ये वैज्ञानिकों ने कहा है। तो ये रिसर्च हुई है और इसमें
इसके जो मेन पहलू हैं वो यही है कि मरीजों को पहले ही दे सकेंगे जरूरी इलाज, मरीजों को घर भेजने में, फैसला लेने में आसानी होगी। ये प्रोटीन शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रेरित करता है और लगातार ये बता देता है कि किस मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत है। तो कई रिसर्च चल रही है कोरोना वायरस को लेकर, इसकी वैक्सीन को लेकर, और उम्मीद भी जताती है कि ये रिसर्च जल्द से जल्द खत्म हो। तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए।